हाँ, एक ही बार में छोटा काटा है, चूंकि डिटेल है। एक मिनट सर, एक क्या हुआ है, क्या फैसला है? फैसला कन्विक्शन करार दिया गया है। अब सेंटेंस के बिंदु पर 21 तारीख को सुनवाई होगी। सर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से अपना फैसला अपना पक्ष रखा? अब तो माननीय न्यायालय द्वारा फैसला आ गया है, तो मेरिट पर तो बहुत डिटेल नहीं है, क्योंकि गांव में कहा जाता है कि एक गांव में ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, ये अर्लियर शुरू से हम लोग कहा है कि अर्लियर पॉलिटिकल मोटिवेटेड सरकार के अगेंस्ट में जब से पार्टी छोड़ा गया एक्यूज के द्वारा, तब से फंसाया जाता है, बहुत सारे मुकदमे में फंसाए गए। उसी में वन ऑफ देम में ये भी मुकदमा एक था। फैसला क्या है? फैसला आज कन्विक्शन किया गया है। सेंटेंस के बिंदु पर 21 तारीख को सुनवाई होगी। हाँ हाँ, डिटेल जो भी मेरिट का है वो हम लोगों के द्वारा एकदम रखा गया, क्योंकि विधायक है, 16-17 साल से पटना में रहते हैं, गांव में इनका अलग घर है, कोई खपरेल हाउस इनका नहीं है, तो मेरिट पर तो डिटेल नहीं जाएंगे। मेरिट पर की बात है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में देखा जाएगा, अपील हम लोग जाएंगे। हाँ, अब 21 तारीख को क्या पनिशमेंट होता है, 10 साल जो भी होगा उस पॉइंट पर, उसके बाद उस हिसाब से जजमेंट की कॉपी मिलेगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। 21 तारीख को फैसला आएगा। 21 को सजा के बिंदु कट गया ना। पैच अभी पैच कीजिएगा कि 12 बजे? जल्दी कीजिएगा, अभी कीजिएगा। आप पैच जल्दी होइए। अरे पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था, उसके बाद दोनों पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया, दोनों ओर से बहस हुई। माननीय न्यायालय ने कल बहस खत्म की और आज फैसले का डेट रखा था, और अभी से महज 5 मिनट पहले न्यायालय ने अनंत सिंह को दोषी करार दे दिया है। अनंत सिंह को दोषी करार दिए जाने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि पुलिस का जो पक्ष था उस पक्ष को माननीय न्यायालय ने मान लिया है, और माननीय न्यायालय का कहना है, और माननीय न्यायालय 21 तारीख को माने 21 जून को सजा के बिंदु पर बहस होगी, उसके बाद माननीय न्यायालय उन्हें सजा सुनाएगा। ये बड़ी खबर इस समय है। हम आपको बता दें, सुनील कुमार हमारे साथ जो है, कह सकते हैं हमारे साथ जो वकील हैं, ये भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम इनसे बात करेंगे भी। जिस तरीके की कितनी सजा हो सकती है, क्या लगता है? सजा देखिए, वो तो किस सेक्शन में है, इसलिए अभी कौन से सेक्शन लगे? सेक्शन है आर्म्स एक्ट का, नॉर्मल है, लेकिन मेन इसमें प्रोहिबिटेड आर्म्स का है, तो उस सेक्शन का पनिशमेंट कुछ आधा है, मतलब उसमें केस अगर पाया जाता है उनके नज़र में तो अलग है। लेकिन अभी कितनी सजा होगी, हो सकता है 3 साल ही हो सकता है 5 ही हो, मैक्सिमम 10 साल भी है, लाइफ भी है, लेकिन किस सेक्शन में क्या करेंगे वो तो किस में फाउंड पाए। एग्जैक्ट कुछ नहीं, एग्जैक्ट तो कि दोषी आप पाए गए, तो सेंटेंस के पॉइंट पर किस सेक्शन में कितना सजा दिया जाएगा, किसमें उन्होंने सही पाया केस को। आप लोग क्या करेंगे? अब तो जजमेंट की कॉपी 21 तारीख को हम लोग की होगी, तो उसके बाद अपील में जाएंगे। निश्चित अपील में क्यों नहीं जाएंगे? हाई कोर्ट जाने की बात देखिए, हाई कोर्ट जाएंगे। और विषय ये बड़ी खबर है, माननीय कह सकते हैं कि जो माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ है, आदेश के खिलाफ 21 तारीख को माननीय न्यायालय का क्या आदेश होगा, सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष की तरफ से बहस होगी, उसके बाद माननीय न्यायालय उन्हें सजा सुनाएगा। चूंकि दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस तरीके से अनंत सिंह दोषी करार दिए गए हैं, AK-47 और हैंड ग्रेनेड जो मिला था उनके पुश्तैनी मकान से। और यह बात अब साफ हो गई कि माननीय न्यायालय का आदेश हो गया है, और 21 जून को माननीय न्यायालय दोनों पक्ष सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष की सुनवाई को सुनेगा, और उसके बाद उसी दिन या उसके बाद माननीय न्यायालय डेट फिक्स करेगा और उनको सजा सुनाएगा। सजा कितनी होगी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई तरीके के सैंक्शन लगे हैं। IPC के वो धारा हैं जो प्रोहिबिटेड आर्म्स का धारा है, तो AK-47 निश्चित तौर पर आपको पता है कि प्रतिबंधित होता है, लेकिन ये ज़्यादा हेनियस क्राइम IPC के धारा में आता है। इसीलिए उर्वशी अब 21 तारीख को माननीय न्यायालय को उस आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पुश्तैनी आवास से AK-47 हैंड ग्रेनेड मिला था, उस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आज माननीय न्यायालय का आदेश आ गया है और उस मामले में अनंत सिंह दोषी करार दिया गया। हमारे साथ इस समय सुनील कुमार हैं, जो कह सकते हैं कि राजद विधायक के वकील हैं।
किस तरीके से ये पूरा मामला था और क्या पक्ष रखा, माननीय न्यायालय का क्या? माननीय न्यायालय का तो जजमेंट की कॉपी मिली नहीं है, तो इसलिए फाइंडिंग हम नहीं बता सकते कि उनका एग्जैक्ट फाइंडिंग क्या है मैटर में। लेकिन केस में वो दोषी पाए हैं, 21 तारीख को फिर सेंटेंस के पॉइंट पर है। मैटर हम लोगों का शुरू से है कि ये मैटर फैब्रिकेटेड है, फॉल्स इम्प्लीकेशन है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड इनको फंसाया गया है इस मुकदमे में। उस आवाज़ से इनको न कोई मतलब है, न कोई लेना है, न देना है। आईपीसी को कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? आईपीसी की उसमें 414 120B थी, तो वो सब अब मेरिट पर क्या जाए उसमें अब तो कोर्ट का फाइंडिंग ही होगा। आर्म्स एक्ट में क्या है नहीं है, किस किस सेक्शन में वो दोषी पाते हैं नहीं पाते हैं, कितनी सज़ा देते हैं, सेक्शन के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कितनी 3 साल भी सज़ा हो सकती है, 5 साल भी, 7 भी, 10 भी। अब आगे क्या करेंगे सुनील? आगे तो 21 को कॉपी मिलेगी जजमेंट की, उसके बाद ही हम लोग करेंगे, अपील दायर करेंगे। हमारी बातचीत हुई, सुनील कुमार ने कहा कि आगे जजमेंट की कॉपी मिलेगी, हम आगे का रास्ता तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अपने सहयोगी राजू के साथ मुर्गोबालम, कशिश न्यूज, पटना।